हेलो एवरीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे हैं। अब उनके इस नारे को बीजेपी ने भले ही सीरियसली ना लिया हो, लेकिन कांग्रेसी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं और इसीलिए जनता करे ना करे, कांग्रेसी खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में जुट गए हैं। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ वक्त से और ख़ास तौर पर आम चुनाव के वक्त कांग्रेस ने में भगदड़ का इस वक्त माहौल है। कल जहां ओलंपिक चैंपियन मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोला, बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर नेता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हो गए। गौरव वल्लभ न सिर्फ राहुल गांधी के करीबी बताए जाते थे, बल्कि वो विपरीत स्थितियों में भी कांग्रेस का पूरी ताकत के साथ बचाव करते थे। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना कांग्रेसियों को भी हजम नहीं हो रहा। लेकिन 100 बात की एक बात है कि आखिर कांग्रेस के युवा और दिग्गज नेता एक एक करके पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं, और सिर्फ गौरव वल्लभ ने महाराष्ट्र कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी नेता कहे जाने वाले संजय निरुपम, जो कि अकेले ही बीजेपी से लोहा लेते हमेशा नजर आते थे, वो भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया है और जम करके उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो आखिर पर सवाल है कि आखिर कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग आखिर क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ सियासी स्वार्थ इसकी वजह है या वाकई कमियां कांग्रेस में है? तो इसका जवाब गौरव वल्लभ के एक इस्तीफे में छिपा हुआ है। गौरव वल्लभ ने लिखा और स्टेटमेंट दिया कि वो सत्ता के लिए सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और इसलिए वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके जैसी पार्टियां सनातन को खुलेआम गाली देती है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस चुप रहती है। यही नहीं, उन्होंने अंबानी अडानी पर कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये लोग देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं। यानी साफ है, गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने के पीछे अगर कोई बहुत बड़ी वजह है तो वो है कांग्रेस खुद। क्योंकि कांग्रेस ना तो बदलते वक्त की पॉलिटिक्स को समझ पा रही है और ना ही जनता के उम्मीदों को समझ पा रही है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी मानते हैं कि वो सिर्फ पीएम मोदी, आरएसएस और हिंदुत्व की आलोचना करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उनकी सोच का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस को वाकई में बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसे प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाने की जगह जनता का भरोसा जीतना होगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि वो अपने नेताओं को भरोसे में ले, ताकि ये जो नेता है वो पार्टी छोड़ करके कहीं और ना जाए। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर होता तो कांग्रेस में ऐसी भगदड़ नहीं होती। तो ये तो हो गई गौरव वल्लभ की बात, लेकिन अब बात संजय निरुपम की करते हैं। क्योंकि संजय निरुपम ने आज आखिरकार कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। बीते कई दिनों से संजय निरुपम लगातार पार्टी और महागठबंधन जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, उसके खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे थे। जिसके बाद पार्टी ने क्या किया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा करके कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आउट कर दिया। खबरें थी कि कांग्रेस उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन इससे पहले कि संजय निरुपम ने ही कांग्रेस को गुड बाय बोल दिया। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज़्यादा ऊर्जा और खर्च ना करे, बल्कि अपनी बची खुची जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी कांग्रेस आजकल भीषण आर्थिक संकट से गुजर रही है। यानी संजय निरुपम ने पार्टी तो छोड़ी ही, इसी बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी को के मजे भी लिए, क्योंकि इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद से ही कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलती रही है और कहती रही है कि उसके पास तो चुनाव प्रचार के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में संजय निरुपम ने इसको लेकर के मजे भी लिए। अब आप कांग्रेस की स्थिति इसी से समझ लीजिए कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने 100 से ज़्यादा सिटिंग सांसदों की टिकट काट चुकी है, यानी बीजेपी लगभग हर तीसरे सांसद का टिकट बदल रही है और उनकी जगह नए चेहरे को मौका दे रही है। ये बीजेपी की मजबूत बेंच स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो वहीं कांग्रेस के पास अब बेंच स्ट्रेंथ तो दूर, उसकी प्लेइंग 11 भी तैयार नहीं है। जो टीम के 11 खिलाड़ी हैं वो भी जुट नहीं रहे और वो भी छोड़ कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस को लड़ाने के लिए मजबूत प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे और खुद और तो और पार्टी के प्रधानमंत्री फेस राहुल गांधी भी अपनी खानदानी सीट छोड़ करके वायनाड निकल चुके हैं। यही हाल दूसरे दिग्गजों का भी है। न तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने को तैयार हैं और न ही कांग्रेस के दूसरे दिग्गज रेडी हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम धुरंधर जो खुद को कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, वो भी चुनाव लड़ने के नाम पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं।
यानी इन दिग्गज नेताओं को यकीन ही नहीं है कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं। अब जब सेनापति ही पीछे है तो फिर भला सेना का क्या होगा? सिपाही तो वैसे भी हथियार डाल देते हैं। अब यही हो रहा है कांग्रेस के साथ।